क्लास 8 के हिस्ट्री सेकेंड चैप्टर के सेकेंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग जो है उस चैप्टर का डिस्कशन कर चुके थे। इसमें हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। तो पहला है इसमें रिक्त स्थानों को भरें। तो अब ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है, भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी अगर याद हो आपको तो देखिए अरब जो है वहाँ पे सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, अरब। अरबों की भूमिका महत्वपूर्ण थी या फिर अरबों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अरबों भी लिख सकते हैं, एक मिनट। अरब की भूमिका महत्वपूर्ण थी या फिर अरबों की भूमिका महत्वपूर्ण थी, ठीक है। दूसरा है, कंपनी द्वारा खरीदा गया माल रखा जाता था। तो कहाँ रखा जाता था, तो फैक्ट्री में रखा जाता था। फैक्ट्री में रखा जाता था। आजकल जो फैक्ट्री होता है उसको वहाँ पे उत्पादन होता है, लेकिन पहले जहाँ पे सामान को रखा जाता था उसी को फैक्ट्री कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक के बाद एक लड़ाइयों ने मराठों को क्या कर दिया था। तो मराठा जो बहुत ज़्यादा लड़ाई में शामिल हो गए थे, इसके वजह से क्या हुआ कि मराठा जो है कमज़ोर हो गया था। तो क्या लिख दिया यहाँ पे, कमज़ोर कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खाली जगह ने अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो आपको याद होगा, अगर हम लिखवाए हुए थे कि सबसे पहले सहायक संधि करने वाला कौन था, तो था वो निज़ाम था। कहाँ का निज़ाम, तो हैदराबाद का निज़ाम। तो हम लिखेंगे हैदराबाद का निज़ाम, इस तरह से, ठीक है। आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, निज़ाम हैदराबाद का। एक मिनट, निज़ाम थोड़ा अच्छे से नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम जो था वो सबसे पहले संधि पे शामिल किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली जगह ने विलय नीति का अनुसरण किया था। किसने विलय नीति का अनुसरण किया, अंग्रेज ने किया था। तो कंपनी था उस समय, अंग्रेज का कंपनी था शासन, तो हम कंपनी लिख सकते हैं। कौन कंपनी, तो इसके आगे वो मन करे तो इसके आगे अंग्रेजी कंपनी लगा सकते हैं। अंग्रेजी कंपनी ने विलय नीति का अनुसरण किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सही और गलत बताइए। तो सही और गलत बताना है। यूरोप के व्यापारी भारत में अपना माल बेचने और बदले में यहाँ से सोना चांदी लेने आए थे। बिल्कुल गलत। यूरोप का जो व्यापारी था वो अपना सोना चांदी लेके आते थे भारत में, ठीक है, और यहाँ से खरीद के ले आते थे सामान, क्योंकि वहाँ पे वो जो मांग था यूरोप में वो भी भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। जैसे कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, सोना हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। बिल्कुल सही बात है, एकाधिकार मिल गया था 15 सालों के लिए। जब कंपनी जो बना उसका जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उसने 15 साल के लिए एकाधिकार दे दिया। बोला कि तुम ईस्ट से, मतलब एशिया की तरफ से तुम व्यापार करो, ठीक। भारतीय राज्य एकता के भाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन होते चले। बिल्कुल सही बात है। अगर अंग्रेज का यहाँ पे शासन का पहले ज़माने में अगर कोई मदद किया है तो यहाँ का राजा ही किया है। किस रूप में, तो आपस में लड़ता रहता था, ठीक है। इसका फायदा अंग्रेज उठाया। कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान होता है। बिल्कुल सही बात है, हो रहा था। इसलिए हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, मीर जाफ़र और मीर कासिम दोनों अंग्रेज से लड़ता है, सिराजुद्दौला सभी। कंपनी की सेना की जीत हुई क्योंकि उसके पास भारतीय सेनाओं की बेहतर तोपें और बंदूक थी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा था। और भी कुछ फैक्टर था, लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था। आइए विचार करिए, क्वेश्चन जो है हम लोग आगे देखेंगे नोट्स में, ठीक, आंसर के साथ। ये देखिए पहला क्वेश्चन, यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने क्यों भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो आपको याद होगा कि जब देखा, क्योंकि अंग्रेज लोग जो थे या फिर कोई भी यूरोपीय कंपनी था, उसका मेन मकसद ही था किसी तरह से बिजनेस करना, खूब सारा लूटना, धन लूटना, ठीक है। और इसका फ़ायदा उसको मिला किस रूप में, तो यहाँ का जो राजा आपस में लड़ता रहता था उसी का फ़ायदा उठा के वो राजनीति में हस्तक्षेप करने लगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें भारत में अनेक छोटे बड़े राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। इसी का फ़ायदा उठाने के लिए यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया ताकि वह आसानी से कर मुक्त व्यापार कर सकें, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, अंग्रेज बंगाल पर क्यों अधिकार करना चाहते थे। बंगाल उस समय एक धनी प्रांत था
और व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, क्योंकि आप बताए होंगे क्लास में, याद होगा कि बंगाल जो था उसमें पूरे भारत का सबसे धनी प्रांत था, सबसे ज़्यादा बिजनेस यहीं से होता था इंडिया में। ठीक, तो इसीलिए अंग्रेज़ जो है यहाँ पे अपना अधिकार चाहता था। और यहाँ इसी क्षेत्र में सोना भी मिलता था, इसी क्षेत्र में नील भी मिलता था, क्योंकि यहाँ पे उसमें खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन इधर मिलता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब में। ठीक है, तो अंग्रेज उस व्यापार पर एक अधिकार करना चाहता था, या फिर समझो उस तरह से वो यहाँ पे मुक्त व्यापार चाहता था, बिल्कुल बिना टैक्स का, बिना किसी तरह का दिक्कत का। इसीलिए अंग्रेज जो है बंगाल की तरफ रुख किया था और इस पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो लिखे इसलिए अंग्रेज, तो यहाँ पे आगे आप एक लाइन जोड़ लीजिएगा, इसलिए अंग्रेज जो है बंगाल पर अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय शासकों ने सहायक संधि की शर्तों को स्वीकार किया। तो सहायक संधि के बारे में बताया था, क्या था सहायक संधि? तो सहायक संधि था जिसमें अंग्रेज जो है जिस राज्य से सहायक संधि करता था उसके यहाँ अपना सेना रखता था और खर्चा भी उसी राज्य के राजा को देना पड़ता था। ठीक, तो उसी के बारे में है। ज़्यादातर भारतीय शासकों ने डरकर सहायक संधि की, क्योंकि उसमें अंग्रेज जो है शक्तिशाली हो गया था बहुत। इसके तहत उन्हें अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती और ये कटा हुआ है, कुछ नहीं है, और पूरा खर्च भी वहन करना पड़ता। किसका? तो सेना का। इसके साथ ही एक अंग्रेज अफसर को दरबार में रखना पड़ता था, जिसको हम लोग रेजिडेंट कहते हैं। ठीक है, जो भी राजा खर्चा देने से मना करता था तो कंपनी उस राज्य को हड़प लेता था। यानी सहायक संधि कहने के लिए सहायक संधि है कि तुम्हारा हेल्प करेंगे, तुम्हारा रक्षा करेंगे, लेकिन क्या था? ये शोषण करने के लिए का एक व्यवस्था था अंग्रेजों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्लासी और बक्सर के युद्धों में आप किसे निर्णायक मानते हैं और क्यों? आप लोग सोचिएगा कि आप लोग किसे निर्णायक मानते हैं आपके हिसाब से। तो मैंने बता दिया है वैसे। तो प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध जो है, ये दोनों का अपना अपना महत्व है। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है प्लासी की लड़ाई निर्णायक है, क्योंकि इसी युद्ध से कंपनी जो है क्या हुआ था, अपना सत्ता मजबूत करना शुरू कर दिया था। ठीक है, पहली बार किसी राजा को हराया था डायरेक्टली। पहले जो फ्रांस को हराया था कर्नाटक की लड़ाई में, तो उसमें वो वहाँ के नवाब के साथ था, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज अकेले लड़ा था और बंगाल के नवाब को हराया था। उसमें बंगाल का नवाब क्या होता था? शक्तिशाली होता था। तो इस तरह से वो दिखा दिया था कि हाँ, हम ही हैं, कुछ हमारे अंदर पावर है, क्षमता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो यही था। उसको मुक्त व्यापार करने का ऑप्शन भी मिल गया था बंगाल में। ठीक है, जो आगे चल के बक्सर का युद्ध हुआ तो वो तो ठीक है हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो निर्णायक था वो प्लासी की ही लड़ाई था। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो अंग्रेज का कठपुतली नवाब यहाँ पे शासन कर रहा था, जो अंग्रेज चाहता था वही होता था। ठीक ना, तो अब हमको लगता है शायद क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। और इसमें एक क्वेश्चन जो है खुद से करना है, जिसमें मीर कासिम और राजा रंजीत सिंह और टीपू सुल्तान, इन लोगों का चित्र आपको अपने कॉपी में चिपकाना है। कहीं से आप चित्र निकाल सकते हैं, पेपर से, अखबार से, किसी बुक से, पुराने बुक से। ठीक है, या फिर प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं आप लोग। और उसके बारे में जानकारी जो है आप अपने बुक से खुद ही इकट्ठा करेंगे। ठीक है, ज़रूर करिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। आप चलते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।